रिप्लेसमेंट के लिए ये देख लें कि हमारा जो सबसे पहला मेंबर है वो क्या है, 3 है, और नेक्स्ट मेंबर जो है वो 7, 11 और 15 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 फर्स्ट रो में, ठीक है, और फिर उसके साथ जो सेकेंड रो में उसके साथ क्या आ सकता है, 3 आ चुका है, ये अब दोबारा नहीं आएगा सेकेंड रो में, क्योंकि सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट है। अगर 3 पहले नंबर पे आया है तो दूसरे पे या तो 7 आएगा या 11 या 15 जो कि बाकी रह गए हैं, ठीक है। 4 मेंबर्स में से जो बाकी 3 रह गए हैं उनके कम्बिनेशन 3 के साथ पॉसिबल बनेंगे। अगर हमारे पास पहले नंबर पे आ चुका है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास 3 के पॉसिबल बन जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आया है 7 के बाद कौन कौन से रह गए हैं हमारे पास, 7 के बाद हमारे पास रह गए हैं 11 एंड 15, क्योंकि 3 के कम्बिनेशंस बन चुके हैं। विद आउट रिप्लेसमेंट में हमने बैकवर्ड नहीं जाना होता, जो हमारे पास जिस मेंबर्स के सैंपल्स बन चुके होंगे, ठीक है ना, इसको स्टार्ट में लेके वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, आगे आगे हम लोग करेंगे। अब 7 के बाद कौन कौन बच गया है, 7 से आगे 11 एंड 15 है, ठीक है। तो 7 के कम्बिनेशन बन जाएंगे 11 एंड 15 के साथ। उसके बाद लास्ट पे जो है वो हमारे पास 11 रह जाता है। 11 के बाद कौन रह गया है, 15, तो 11 का 15 के साथ बनेगा, लास्ट में 15 हमारे पास आता है, लेकिन 15 के बाद कोई हमारे पास मेंबर बचता नहीं है, लिहाजा उसके साथ सैंपल नहीं बनेगा। अब जो फर्स्ट सैंपल है वो हमारे पास क्या बनेगा, 3, 7, नेक्स्ट जो है 3, 11, नेक्स्ट जो है 3, 15, ये देखें 3, 7, 3, 11, 3, 15, नेक्स्ट फिर 7, 11 और 7, 15, 7, 11, 7, 15 और लास्ट जो है वो 11, 15 हमारे पास सैंपल बन जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने सैंपल विद आउट रिप्लेसमेंट बनाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से देख लें, पहले 3 के साथ बनेंगे 3, 7, 3, 11, 3, 15, अब 3 ख़त्म, 3 को ख़त्म कर देना है, उसको काट दें और फिर काम कहाँ से स्टार्ट करें, 7 से। 7 के अब किस किस के साथ बनेंगे, 7 से आगे कौन कौन है, 11 और 15, तो 7, 11 और 7, 15। अब 7 को भी काट देना है और एंड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 11, 11 के आगे सिर्फ 15 है, तो 11, 15 हमारे पास लास्ट पॉसिबल सैंपल आएगा। तो यहाँ से काउंटिंग करें तो हमारे पास पूरे 6 सैंपल्स जो हैं वो आ चुके हैं। इनके मीन्स फाइंड आउट किए हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि मैं आपको इससे पहले करवा चुकी हूँ। हमारे पास जो डिफरेंस आना था वो या आता है मेनली वो सैम्पल्स के ड्रॉ करने में आता है या फिर जो स्टेटिस्टिक हमने कंप्यूट करनी हो उसमें आता है। तो अभी तक तो पहले भी हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाया था, अब भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ही बना रहे हैं। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्स बार की जो वैल्यू आई 5, 7, 9 एंड 11, 13 उनको एक एक दफ़ा लिख के आगे उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। जस्ट 9 जो है वो 2 टाइम्स था, बाकी सब 1 टाइम थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के लिए हमने टोटल से फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को टोटल से डिवाइड करते गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार आया। नेक्स्ट हमने म्यू एक्स बार फाइंड आउट करना है, यानी कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसका फॉर्मूला सम ऑफ एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार है। उसके लिए हम लोगों ने एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाया। उसके बाद हमने वेरिएंस के लिए समेशन एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो हमें एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाया है। इसके लिए पहले मैंने एक्स बार स्क्वायर का भी कॉलम बना लिया है। ये कॉलम्स बना के एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार और एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ये 2 कॉलम्स बनाए, इनके सम्स लिए और ला के यहाँ पे हम लोगों ने पुट की हैं। तो म्यू एक्स बार की वैल्यू 9 आ गई है और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 6.67 सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की है और सिग्मा एक्स बार जो कि इसको स्क्वायर रूट लेने से आया वो 2.58 है। अब जो लास्ट स्टेप है वो वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन जो है हम लोग देख लेते हैं कि म्यू एक्स बार और म्यू की वैल्यू जो है हमारे पास सेम आई है। म्यू भी हमारे पास 9 आया था और म्यू एक्स बार भी 9 आया, लिहाजा वेरीफाई हो गया। अब सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 2.58 आई है, ये देखें। अब हम लोगों ने इसको इस के अपने अपोजिट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सिग्मा की वैल्यू 4.47 आई थी जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने की थी, डिवाइड बाय सैम्पल साइज जो है 2 है, स्क्वायर रूट 2 आ गया और अंदर जो है n-n ओवर n-1 की वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये भी 2.58 आया है, लिहाजा हमारी वेरिफिकेशन हो गई है कि बोथ साइड्स जो है वो इक्वल हैं।